Hi guys, welcome back to this channel, and in this video we are going to talk about the detailed explanation of Wings 1 registration form which is out on yesterday. So let's see in detail what are the different parts which we have to fill in the registration survey, and let's see what are the important points we have to keep our eye on. So let's start this video. So in this video we are going to talk about the detailed explanation of the survey form, and second we are looking in eligibility to appear in Wings 1 November, and last date for registration and last date for completing the prerequisite learning. And on the 5th I just prepare a slide to just tell you all that what is my recommendation for this Wings 1 November cycle. As you all know that the exception is there for November cycle, so I prepared a slide for you in detail in which I discussed about what I am going to recommend you all to fill in the survey form. And lastly we are going to take some few questions which have published on my YouTube channel. So I have posted तो जितने भी विंग्स 1 के नवंबर साइकिल के लिए एस्पिरेंट्स हैं उन सबको एलिवेट टीम की तरफ से मेल कम्युनिकेशन आ गई होगी जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह होगा. अगर नहीं आए तो ज़रूर वो आज या कल में आ जाएगी, और अगर आपको नहीं मिल रहा है लिंक तो फिर आप नोमी में जाके आप विंग्स 1 नवंबर सर्च करेंगे तो उससे मिलता जुलता जितना भी पोस्ट होगा वो आपके टाइमलाइन पे आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो. रजिस्ट्रेशन सर्वे वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो. तो सिंपली आपको अल्टीपेंडिक्स में लॉगिन करना, नोवी में जाके आपको विंग्स 1 नवंबर सर्च करना है और आपको ये फॉर्म मिल जाएगा. तो आइए पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि डियर एसोसिएट, रजिस्ट्रेशन आर नाउ ओपन फॉर विंग्स 1 नवंबर असेसमेंट. एज यू गियर अप फॉर द नवंबर 2024 cycle, please ensure that you register for the track-wise proctored assessment based on your learning progress you in your respective track. Okay. सो इन्होंने उसको सर्वे फॉर्म दिया हुआ है और उसके पहले देखने हमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें कीप इन माइंड करना है. सो पहला है कि चूज़ योर ट्रैक्स केयरफुली कीपिंग इन माइंड द रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन. एसोसिएट्स आर एलिजिबल, यानी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ क्या मिलेगा, अपीयर फॉर ओनली 2 ट्रैक. उन्हें सिर्फ 2 ट्रैक्स ही इस बार अपीयर करने को मिलेगा, यानी आप या तो आप एक नॉन टेक ट्रैक ले लो, बिजनेस या प्रोसेस, और एक टेक ट्रैक यानी एक कोर फुल स्टैक ले सकते हो. ये मैं बताऊंगा डिटेल में अभी क्या क्या चूज़ कर सकते हो. यानी आप सिर्फ 2 ट्रैक का एग्ज़ाम दे सकते हो जिसमें से आपका टेक और नॉन ट्रैक दोनों कंबाइन है. प्लस आर्टिकुलेशन ट्रैक इन एनी गिवन साइकिल, यानी आर्टिकुलेशन आपको एक्सेप्शन दिएगा कि आप आर्टिकुलेशन में अपीयर होना चाहते हो कि नहीं. आपको सिंपली यस और नो फिल करना है. अगर आपने यस किया है तो आर्टिकुलेशन का एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, और नो फिल किया है तो कोई उसमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो 2 ट्रैक प्लस आर्टिकुलेशन आपके ऊपर है, आप चूज़ करना चाहते हो या नहीं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेशन री एनरोलमेंट यू मस्ट सेलेक्ट ओनली T7 फॉर दिस सर्टिफिकेशन ID एंड T9 फॉर 15206. ओके. तो इसका मतलब है कि अगर जिसने भी विंग्स 1 नवंबर साइकिल के लिए एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन लगाया हुआ है, अगर उनका जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन है वो मीन्स आपका डोमेन स्पेसिफिक है, यानी जो आपकी लिस्ट में है आपकी यूनिट के, अगर वो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन उन्होंने लगाया हुआ है तो आप देखो कि कौन से मीन्स आपके ट्रैक के अंदर है, तो आपको T7 ही चूज़ करना है और ITIS वाले T9 चूज़ करना है. सिक्योरिंग मिनिमम, थर्ड पॉइंट है सिक्योरिंग मिनिमम पास स्कोर इन आर्टिकुलेशन इज मैंडेटरी, यानी जो आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम है वो प्री रिक्विजिट में है, तो आपको मिनिमम, अगर आप डिजिटल के लिए ट्राई कर रहे हो तो मिनिमम आपको पास होना ज़रूरी है. ठीक है, डिजिटल के लिए. और फोर्थ क्या, कंप्लीशन ऑफ डोमेन लर्निंग इन मैंडेटरी. तो ये भी डोमेन भी प्री रिक्विजिट में है, तो आपका डोमेन लर्निंग भी एक क्या है, एक प्री रिक्विजिट की तरह से जो आप खुद पढ़ के, और यह बात मैं पहले बाद में बताऊँगा कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद हरी अप टेक अप द सर्वे एंड रजिस्टर, और आप रजिस्ट्रेशन क्लोजर, यानी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है 11:59 PM. आप 5 अक्टूबर तक अपना प्रीक्विजिट कंप्लीट करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो. ठीक. एलिजिबिलिटी फॉर द प्रॉक्टर असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्राइटेरिया बिलो, और आप एलिजिबल हो यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नीचे इन्होंने डिफाइन की हुई है. तो आपका वर्क परफॉर्मेंस बैंड, अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपने पिछला मार्च में अप्रेजल लिया हुआ है, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका जो अप्रेजल बैंड है वो या A या B होना चाहिए. ठीक है. अगर आपके पास अप्रेजल बैंड नहीं है तो आपकी जो एनिवर्सरी रेटिंग है, यानी आप अगर फ्रेशर हो, जस्ट 1 साल कंप्लीट किया है, तो आपको एक एनिवर्सरी रेटिंग मिलती है. अगर आपने सिर्फ एनिवर्सरी रेटिंग आपके पास तो 4 या 5 होनी चाहिए, 4 से अबव होनी चाहिए जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके पास बैंड नहीं है. ठीक.
और फ्रेशर के लिए जिन्होंने इस ईयर में ही ज्वाइन किया हुआ है, मीन्स उनके पास ना तो अप्रेजल बैंड है और ना ही एनिवर्सरी रेटिंग है, तो उनके लिए क्या है, उनका सिर्फ लर्निंग प्री रिक्विजिट देखा जाएगा। यानी अगर उन्होंने किसी कोर्सेज़ की प्री रिक्विजिट कंप्लीट की हुई है तो उनका वो एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी फ्रेशर्स हैं और जल्दी से जल्दी अपना प्री रिक्विजिट कंप्लीट करें। और इसमें कोई वो इशू वाली बात नहीं कि आपके पास बैंड या वो एनिवर्सरी रेटिंग नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। आप बिल्कुल एलिजिबल हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो जाओ आप जल्दी से अपना प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो और ये फॉर्म फिल करो जो भी उसका वो है। तो कंप्लीट वही इन्होंने बताया कि जो कट ऑफ डेट है उसके पहले आप जो फ्रेशर हैं उन कट ऑफ डेट के पहले प्री रिक्विजिट इसका कंप्लीट कर लें। ठीक, और ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था अपने पिछले वीडियो में। तो इफ़ यू आर करंटली वर्किंग नॉन ट्रैक, तो ये सब आप देख लेना। जो अगर आप किसी टेक ट्रैक की तैयारी कर रहे हो और जो आपके यूनिट में नहीं है तो उसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर। और आप ऐसे ट्रैक जो चूज़ किया है जो आपकी बीजी यूनिट स्पेसिफिक है तो उसका लास्ट डेट है प्री रिक्विजिट कंप्लीट करने का 5 अक्टूबर। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको जाके फिर से देख लेना कि ये जो बॉक्सेस में दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। और अगर SOP वगैरह जानना है तो आप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना एक बार। ये SOP वगैरह जो लेटेस्ट SOP है ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक है, आप जाके सब देख सकते हो। और क्या क्या SOP में चेंजेस वगैरह हैं तो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो हम डायरेक्ट आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है विंग्स 1 नवंबर में अपीयर होने के लिए। तो पहला सेगमेंट इसका क्या है, आई एम अवेयर दैट HR एक्शन रेंजिंग फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ सर्विस डिबेयरिंग फ्रॉम विंग्स 1 इशुएंस ऑफ वार्निंग लेटर विल बी कैरिड आउट। मीन्स इसमें ये लिखा हुआ कि अगर आप कुछ भी मैल प्रैक्टिस करते हो एग्ज़ाम के प्रॉक्टर असेसमेंट के दौरान तो आपको मीन्स ये सारा जो प्रोसेस है टर्मिनेशन यानी आपका जॉब जा सकता है, विंग्स 1 से आपको हटाया जा सकता है। तो ये सब आपको फेयर तरीके से एग्ज़ाम देना है और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं ले जाना है जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो रुक जाए, यानी कुछ चीटिंग वगैरह नहीं करनी है आपको प्रॉक्टर असेसमेंट में। ठीक, तो यहाँ आपको सिंपली एग्री चेक बॉक्स पर टिक करना है। ठीक, और यहाँ देखिए दूसरा सेगमेंट है डू यू विश टू अपीयर फॉर आर्टिकुलेशन ट्रैक, यानी इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर आप आर्टिकुलेशन ट्रैक का एग्ज़ाम देना चाहते हो या नहीं। मीन्स आपको ये जो 2 ट्रैक इन्होंने दिया हुआ है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, आर्टिकुलेशन आपका सेपरेट है। ठीक, प्लीज़ नोट दैट पास और डिस्टिंक्शन इन आर्टिकुलेशन इज अ प्री रिक्विजिट टू अचीव डिजिटल। यानी अगर आपने अपना डैशबोर्ड देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ जो आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम है वो प्री रिक्विजिट में है, तो डिजिटल के लिए सिर्फ पास चाहिए और डिस्टिंक्शन इनोवेटर के लिए चाहिए। तो जिसने भी अगर मे साइकिल में डिजिटल अचीव किया हुआ है और वो सिर्फ आर्टिकुलेशन पास हैं तो बिल्कुल वो नवंबर साइकिल में इनोवेटर देने जा रहे होंगे, तो आप इसको यस फिल करना ताकि आप आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम दे पाओ। ठीक है, अगर किसी ने मीन्स आर्टिकुलेशन जस्ट पास किया हुआ है मे साइकिल में और नवंबर में भी चाहता है कि वो एग्ज़ाम दे ले, ठीक, नवंबर में भी आर्टिकुलेशन का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसको डर होगा कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो क्या वो पिछला जो मैंने क्लियर किया था वो रिज़ल्ट रहेगा। तो बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। अगर आप फेल हो गए तो भी आपका जो पिछला रिज़ल्ट मे साइकिल में जो आर्टिकुलेशन का था पास रहेगा, तभी वो पास ही रहेगा। ठीक है, डिस्टिंक्शन के लिए देना चाहते हो तो बिल्कुल आप यहाँ यस फिल कर सकते हो, और नहीं देना चाहते हो तो सिंपली आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है, आई हैव ऑलरेडी क्लियर द आर्टिकुलेशन टैग विद पास/डिस्टिंक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया आर्टिकुलेशन का। फोर्थ सेगमेंट में है रजिस्टर फॉर एनी वन ऑफ द बिलो ट्रैक, यानी जो 2 ट्रैक है उसमें से पहला ट्रैक आपको कोई ये चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ से T1, T2, T3, T4, T5, T15 वगैरह ये सारे हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक टेक ट्रैक जो आपको चूज़ करना है कोर फुल स्टैक के लिए आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, और उसका नवंबर में जो आपको एग्ज़ाम देना है तो आप जिसकी भी प्रीरिक्विजिट आपने कंप्लीट की है उसको इस फॉर्म में फिल करना है। ठीक, सिंपली आपको ये रेडियो बटन है तो आप सिर्फ इसमें कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो भी जिसकी भी आपने तैयारी की हुई है या जिसका भी आप अटेंड करना चाहते हो एग्ज़ाम, ये आप वहाँ से देख सकते हो, उसका एग्ज़ाम आप ये दे सकते हो। ठीक, तो ये पहला ट्रैक हो गया। दूसरा ट्रैक क्या है, दूसरे ट्रैक में आप लास्ट में देख सकते हो यहाँ पर बिजनेस का प्रोसेस भी होगा। तो इन्होंने बिजनेस प्रोसेस को भी इसी में ला दिया है कि अगर आप आपको 2 ट्रैक का एग्ज़ाम देना है, तो अगर आपने यहाँ पे टेक ट्रैक कोई चूज़ कर लिया, अगर आपका स्टेप 2 भी क्लियर नहीं है तो तभी आप बिजनेस और प्रोसेस की तरफ जाओ, वरना अगर बिजनेस प्रोसेस में से कोई भी एक क्लियर है और आप डिजिटल देना चाहते हो तो किसी एक और ट्रैक आप चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया फॉर्म दोनों फिल करने का। इसमें क्या है, ये इनोवेटर कोडिंग चैलेंज के लिए होगा मेरे ख्याल से।
प्लीज़ सेलेक्ट द ट्रैक फॉर विच यू यूज टू अपीयर फॉर द इन्वर्टर कोडिंग चैलेंज। यानी अगर किसी ने डिजिटल पहले से ऑलरेडी गेन किया हुआ है, अगर आप इन्वर्टर कोडिंग चैलेंज इसमें देना चाहते हो तो ये उनके लिए है, ठीक। तो ये रहा फॉर्म, आपको ये फिल करके आपको सबमिट कर देना। और इसकी लास्ट डेट मैंने बता दी 5 अक्टूबर है। तो जल्दी से आप अपना ये प्री रिक्विजिट कंप्लीट करो और आप देखो कि आप कौन सा ट्रैक में आप अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हो डिस्टिंक्शन, और उस ट्रैक को आप चूज़ करो। तो फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दी कि कौन कौन एलिजिबल है, और फ्रेशर्स के लिए जो उनकी प्री लर्निंग है वो कंसीडर की जाएगी। तो ये सब आप देख लेना, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका है। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, उसमें क्या हुआ है, कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट जो टेक ट्रैक है उसकी 10 सितंबर है, ये सभी मैंने बता दिया हुआ है। और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होने की वो है 5 अक्टूबर 12 PM। ये मैंने 5 PM गलती से लिख दिया, तो आप जाके फिल करो 5 अक्टूबर के पहले ये फॉर्म फिल कर देना, नहीं तभी आप वो नवंबर साइकिल का एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड मैंने अपने जो रिकमेंडेशन के लिए बनाया था वो उस पर चलते हैं, ठीक है। तो आप जब अपना डिजिटल डैशबोर्ड देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले क्या है, प्री रिक्विजिट है जिसमें डोमेन और आर्टिकुलेशन है। स्टेप 1 में क्या है, कोर फुल स्टैक है। और स्टेप 2 में आपका है बिजनेस स्किल प्रोसेस और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कोर फुल स्टैक किसमें भी है। तो हम स्टेप वाइज समझेंगे कि हमें कैसे ये सारे तीनों स्टेप आपको क्लियर करने, ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट के हिसाब से सबसे पहले डोमेन है। तो डोमेन कैसे क्लियर करना है ये मैंने बता दिया था। आप असेसमेंट दे के या पढ़ के आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो, और ये 24 आवर्स के अंदर अगर डोमेन आपका कंप्लीट होगा तो आपका ये येलो स्टार जो है आपको तुरंत शो करेगा, क्योंकि डोमेन का एग्ज़ाम आपका सेंटर पे नहीं होता है। सिर्फ डोमेन आपको पढ़ के या तो डायरेक्ट असेसमेंट दे के आई वॉल में ही कंप्लीट करना होता है, और जैसे आप वहाँ कंप्लीट करोगे तो विद इन 24 आवर आपका ये येलो स्टार आ जाएगा, ठीक है। बात हुई आर्टिकुलेशन की, और आर्टिकुलेशन में क्या करना है आपको, अगर आप डिजिटल के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसमें आपको आर्टिकुलेशन के लिए सिर्फ पास चाहिए, ठीक है। और आर्टिकुलेशन आप यूट्यूब से आप आई वॉल के जितने कोर्सेज हैं आर्टिकुलेशन के सारा नोट्स वगैरह बना के आप MCQ वगैरह देखो। और मैंने भी चैनल पे कुछ MCQ डाले हुए हैं आर्टिकुलेशन सीरीज़ के, पैसेज वगैरह ये सब आप देख लेना, वहाँ से आप पढ़ के बहुत ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक सा बिजनेस रिलेटेड आपको आता है क्वेश्चन, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम स्टेप 2 की वजह से, जिसमें है कोर फुल स्टैक। अब कोर फुल स्टैक में क्या है, T1 से T15 तक जितने भी ट्रैक हैं सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं। तो जिसकी भी आपने तैयारी कर तो अपनी लर्निंग कंप्लीशन के हिसाब से जिसका भी आपने प्री रिक्विजिट कंप्लीट किया हुआ है तो उस ट्रैक को आप फॉर्म में फिल करके आप बिल्कुल जाके वहाँ से आप वो कोर फुल स्टैक वाला एग्ज़ाम चूज़ कर सकते हो, कौन सा आपको फिल करना है। T1 T2 3 T4 ये सब देख लेना आप, ठीक है। और ये रहा मीन्स आपका कोर फुल स्टैक यानी स्टेप 1। और स्टेप 2 के लिए मैंने बताया था कि वो आपको यूनिट इलेक्टिव कैसे देना है, तो ये सारी उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई, आप जाके यूनिट इलेक्टिव तो आप मस्ट ट्राई करो, क्योंकि अगर आप यूनिट सिर्फ डिजिटल के लिए देख रहे हो तो यूनिट इलेक्टिव यानी अगर आप कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो यहाँ लिखा हुआ है एनी1, यानी आपको स्टेप 2 में कोई भी एक में आप डिस्टिंक्शन आ जाएगा तो आपको ये सारे एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ डिजिटल के लिए बात कर रहा हूँ, और जबकि इन्वर्टर में तो सब में डिस्टिंक्शन चाहिए। तो डिजिटल के लिए क्या है कि आप यूनिट इलेक्टिव एक बार ट्राई करो, जो कट ऑफ डेट है आपकी यानी यूनिट एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की कट ऑफ डेट जो है वो 30 नवंबर है, यानी अब नवंबर तक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन कर सकते हो, उसको आप अपलोड करो, CVO से वेरीफाई कराओ, और जब वो रिजल्ट आएगा तो तब वो आपका ये डैशबोर्ड में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप यूनिट इलेक्टिव का एग्ज़ाम दो, क्योंकि अगर आप इसे देते हो तो आपका स्टेप 2 तो क्लियर ही हो जाएगा, आपको बिजनेस और प्रोसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो 2 ट्रैक इन्होंने बोला है कि सिर्फ आप 2 ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपका स्टेप 1 क्लियर करने में फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपको 2 ट्रैक मिल जाएंगे अगर आप यूनिट इलेक्टिव नहीं देते। बाय द वे समझ लीजिए, अगर आपने कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन अगर नहीं दिया तो आपको बिजनेस या प्रोसेस में से कोई तो एक चूज़ करना ही रहेगा। अगर आप बिजनेस या प्रोसेस एक चूज़ करोगे तो जो आपको 2 ट्रैक मिल रहा है तो उसमें से एक तो यही चला जाएगा बिजनेस या प्रोसेस चूज़ करने में, और आप एक चूज़ करोगे कोर फुल स्टैक के लिए तो इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी ना, इसमें सिर्फ एक मिल पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार यूनिट इलेक्टिव ट्राई करो,
क्योंकि यूनिट इलेक्टिव का एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस नहीं करवाती है आपको। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS वगैरह जो भी सर्टिफिकेशन आप करोगे ये सारे उनके द्वारा वो करवाया जाता है। तो आप यूनिट इलेक्टिव का एग्ज़ाम दो, जो सबसे ईजीएस्ट सर्टिफिकेशन है आपके लिस्ट में, वो जाके करो। वो कैसे करना है ये मैंने वीडियो डाल दी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। तो फिर अगर आपका वो इलेक्टिव हो जाता है तो आप ये फिल मत करना, मीन्स बिजनेस या प्रोसेस का एग्ज़ाम मत देना। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपको जो मन करे आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। आपका जिसमें भी स्किल है वो आप ले सकते हो। मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सिर्फ डिजिटल के लिए देख रहे हो तो अगर यूनिट इलेक्टिव करा हुआ है तो बिजनेस या प्रोसेस मत फिल करना। 2 ट्रैक, कोई भी 2 ट्रैक आप ये कोर फुल स्टैक के लिए सेलेक्ट कर देना है। 2 ट्रैक मुझे यानी T1, T2, T3। ट्रैक 1 में जो भी T1, T2, T3 में से भी कोई मीन्स जितने भी T15 तक हैं इसमें से कोई एक चूज़ कर लेना। और ये जो ट्रैक 2 के लिए इसमें भी से भी T1 से लेके जो T15 है कोई एक एक्स्ट्रा ट्रैक चूज़ कर लेना, सेम मत कर लेना वरना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो और ये चूज़ करने से नहीं, इसका प्री रिक्विजिट भी कंप्लीट होना चाहिए तभी वो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर आप जब ये 2 कोर फुल स्टैक आप चूज़ कर लोगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम क्लियर होने की। अगर एक क्लियर हो गया तो ज़रूरी नहीं कि दोनों क्लियर हो, तो कोई भी एक ही करना है। तो आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे, या तो सपोज आपने T4 चूज़ किया और T8 चूज़ किया है, T7 चूज़ किया है, तो T4 क्लियर नहीं हुआ, सपोज T7 क्लियर हो गया, सपोज T7 क्लियर नहीं हुआ तो T4 क्लियर हो गया। तो आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो बिजनेस और प्रोसेस मत चूज़ करना, 2 ट्रैक चूज़ कर लेना, ठीक है। और यही मेरी रिकमेंडेशन थी। बाकी आप अपना डैशबोर्ड ऐसे इस बार तो पूरा दम लगा ही दो कि आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखे और आपकी सैलरी थोड़ी इंक्रीमेंट हो जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी आप लोगों की। सो कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चन है लोगों के, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। और इसमें क्या है, कैन आई गिव 2 टेक ट्रैक एग्जाम लाइक T1 and T4 इन सिंगल नंबर साइकिल? येस ऑफ कोर्स यू कैन गिव 2 टेक ट्रैक लाइक T1 and T4 बिकॉज मैंने एक्सप्लेन करा ना कि अगर आप वो नॉन टेक ट्रैक एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो यानी बिजनेस या प्रोसेस, तो बिल्कुल आप T1 और T4 चूज़ कर लो, आप एग्ज़ाम दे पाओगे। क्या एक एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन एंड बिजनेस स्किल दोनों एक साथ दे सकता है? तो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम और टीसीएस आनंद सेंटर पे तो नहीं होता है। तो आप सर्टिफिकेशन जब तक 30 नवंबर लास्ट देता है तो आप जब तक मन करे तब तक ट्राई करो, जितना मन करे उतना सर्टिफिकेशन आप ट्राई करो, जिसमें भी क्लियर हो जाए तो आपका स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल आप दे सकते हो क्योंकि सर्टिफिकेशन तो टीसीएस नहीं करवाती है, मीन्स एक्सटर्नल वेंडर ही करवाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS। और बिजनेस स्किल का एग्ज़ाम तो आपको टीसीएस आनंद सेंटर पर देना ही होगा। तो आप बिल्कुल एक साइकिल में दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। Third question is, brother, please make a video on how to clear track 4 and 7 as you already have give some tips, resources etc. Okay, so कुछ दिन में मैं T4 और T7 की जितने भी MCQ वगैरह हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है स्प्रिंग बूट T4 में और साइबर सिक्योरिटी जो T7 है इसमें क्या सिलेबस वगैरह, ये सब मैं वीडियो कुछ दिन में पोस्ट करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस पर रिसोर्सेज जितने भी स्टडी मटेरियल है MCQ वगैरह के लिए मैं डाल दूँगा। ओके Sir, hey bro, I am your subscriber. I follow, learn from videos and teaching. I need to understand on topic try catch block using JUnit method. Okay, तो ये स्प्रिंग बूट का बेसिकली इन्होंने बात किया हुआ ट्राई कैच ब्लॉक इनको समझना है तो ये बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुछ दिनों में स्प्रिंग बूट मैं पूरा डिटेल में लाने वाला हूँ कैसे आपको क्लियर करना है, तो T4 आप इजीली इससे समझ जाओगे। ये तो मैंने हेलो विंग्स 1 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड बट आई हैव सम कन्फ्यूजन इन सर्वे मेंशन T7। तो वही पॉइंट है इन्होंने कि लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू योर एनरोलमेंट यू मस्ट सेलेक्ट T7 फॉर इतना। तो वही अगर मैंने बताया ना कि नवंबर साइकिल के लिए अगर कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन आपने पोस्ट किया हुआ है कि आप यूनिट इलेक्टिव चूज़ करने जा रहे हो, तो अपनी जो अगर वो लिस्ट आपकी सर्टिफिकेशन के अंदर है तो अगर आप IT सर्टिफिकेशन है 15205 तो आपको एक ट्रैक आपको T7 चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप ITIS से हो तो 15205 मीन्स इस ID में आप इनरोल्ड हो तो आपको T9 चूज़ करना है। ओके, मीन्स अगर किसी ने भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन लगाया है नवंबर साइकिल के लिए तो उनको एक ट्रैक T7 चूज़ करना है 15205 वालों के लिए, और T9 चूज़ करना है 15206 के लिए मस्ट है। आई डोंट गेट इट। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ जाओगे। In the survey there is no option to choose respective subtract in T13 like W and Informatica
मीन्स टैब्ल्यू और इन्फॉर्मेटिका का ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो जैसे देखा होगा आपने T13 जो है ये डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें इन्होंने क्या किया इस बार इन्फॉर्मेटिका और टैब्ल्यू को मर्ज कर दिया है, तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार इनका कोई ऑप्शन नहीं है आपको कि आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर पाओ। तो ब्रो इस बार आपको दोनों मीन्स दोनों प्रिपेयर करना है, टैब्ल्यू और इन्फॉर्मेटिका दोनों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और आई एम गोइंग टू ज्वाइन TCS इन निंजा प्रोफाइल विल, हाँ तब निंजा प्रोफाइल ज्वाइन करने जा रहे हो, ये मतलब नहीं है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, बट ये ध्यान देना कि कट ऑफ डेट से पहले आप जो उसकी लर्निंग है कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपकी जो प्रीरिक्विजिट लर्निंग है वही कंसिडर की जाएगी। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, बट कट ऑफ डेट से पहले वो कंप्लीट कर लेना कोर्स, और सर्वे में जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो वो फिल कर लेना। Sorry, it is a detailed video, but I have one query. Suppose I complete the articulation learning track and then exam will be announced. I have to clear on campus, right? But now as I'm recent training, my ILP training is going on, so will they allow me to miss the ILP training classes to give the articulation exam? और ठीक है, ओके। तो वो इनका जो कन्फ्यूज़न ये है कि उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है, तो क्या ये एक दिन के लिए अगर आर्टिकुलेशन एग्ज़ाम उस ट्रेनिंग के दौरान पड़ जाता है तो इन्हें जाने देंगे? तो बिल्कुल जाने देंगे। आप बस इन्फॉर्म कर देना जो आपका करंट HR या मैनेजर होगा कि मैंने विंग्स 1 के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे मेरा एग्ज़ाम है, तो आप मीन्स स्पेसिफिक सा रीज़न दे सकते हो और वो बिल्कुल आपको जाने देंगे। आपको एक दिन का जो एग्ज़ाम है आपको अटेंड करने देंगे। और ये सारा मैंने बता ही दिया है आपको क्या प्रीरिक्विजिट वगैरह कैसे कंप्लीट करना है। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।